मूवी की शुरुआत होती है एक लैब फैसिलिटी को दिखाने से, जहां हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े स्पाइडर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक इंजेक्शन से उसके अंदर कोई लिक्विड भी इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट उस स्पाइडर को एक सूटकेस में पैक कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च की तैयारी हो रही है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स उसी सूटकेस को लेकर स्पेस में चले जाते हैं। अब हम मार्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मार्सी एक पेपर कंपनी के लिए एडिटर की जॉब करती है और वो इस टाइम एलियंस पर छपी एक आर्टिकल को पढ़ रही है। तभी उसे याद आता है कि अब ऑफिस जाने का समय हो गया है और वो वहाँ से भागते हुए अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उससे मिलने दो लोग आए हैं। मार्सी स्पेस और एलियन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती थी और वो एलियंस पर आर्टिकल भी लिखती है। और अब जो लोग मार्सी से मिलने आए हैं वो असल में मार्स पर रहने वाले एलियंस हैं और वो दोनों मार्सी के पास आते हैं और अपने ग्रह पर वापस जाने के लिए मदद मांगते हैं। अब मार्सी अपने एक साथी से कुछ जानकारी मांगती है। तब उसका साथी बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक भीड़ है जहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तभी मार्सी का एक और साथी वहाँ आता है और वो उस इलाके में यानी वहाँ पर बनी एक रिसर्च फैसिलिटी की फोटो दिखाता है, जिसको देखते ही उन दोनों एलियंस में से एक एलियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से दूसरी भाषा में कुछ कहने लगता है। अब यह सब बात मार्सी अपने सीनियर फील को भी बताती है, मगर फील उसकी बात का यकीन नहीं करता है और वो कहता है कि एलियन जैसा कुछ नहीं होता है, तुम जाकर ढंग की स्टोरी लिखो। और फील उन दोनों एलियन को भी अपने दफ्तर से बाहर निकाल देता है, मगर मार्सी भी अब सच का पता लगाने की पूरी कोशिश करती है और वो अपने साथी निक और जैक के साथ मिलकर उस लोकेशन पर जाती है, जिसको देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा डर गया था। आगे हम नासा कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहाँ से कुछ लोग स्पेस स्टेशन में चल रही रिसर्च को देख रहे हैं। या हम भी देखते हैं कि स्पेस स्टेशन में कुछ साइंटिस्ट उसी स्पाइडर पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सोलर फ्लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से स्टेशन अनस्टेबल हो जाता है और सभी लोग सोलर फ्लेयर की वजह से जलने लगते हैं और इसी दौरान वो स्पाइडर भी आजाद हो जाता है। कंट्रोल रूम में जॉन और ग्रे नाम के दो एजेंट होते हैं और वो ये सब देखते ही रॉकेट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मार्सी और उसके साथियों को देखते हैं और ये रात का वक्त है और वो तीनों उस फोटो वाली लोकेशन पर पहुंच गए हैं और वो सब देखते हैं कि वहाँ कोई हलचल नहीं हो रही है। तभी निक कहता है कि यहाँ छानबीन करना बेकार है, ये रिसर्च सेंटर बंद हो चुका है, मगर मार्सी नहीं मानती है। वो वहाँ से कूदकर अंदर चली जाती है और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर एक शोर होता है और जब वो तीनों आसमान की ओर देखते हैं तो वहाँ से एक रॉकेट नीचे आ रहा होता है। अब ये नजारा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो तीनों बचे हुए लोगों की जान बचाने के लिए रॉकेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि सभी मर चुके हैं और किसी की भी बॉडी सही सलामत नहीं बची हुई है। और तभी छानबीन करते हुए उन्हें एक जिंदा पायलट मिलता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर चुकी है और वो पायलट हेल्प मांगता है। मगर तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, जिस कारण तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है। मिलिट्री के लोगों को रॉकेट में अंदर घुसने से पहले ही हम एक स्पाइडर को दोबारा देखते हैं और वो स्पाइडर उस जिंदा पायलट की बॉडी में एक प्लांट कर देता है। अब हम देखते हैं कि मिलिट्री के साथ जॉन और ग्रे भी रॉकेट के अंदर आ जाते हैं। ग्रे सभी को कहता है कि मदर इन लॉ को ढूंढो। दरअसल मदर इन लॉ उस स्पाइडर का नाम है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। अब जॉन मदर इन लॉ को ढूंढ रहा होता है, मगर अनजाने में वो स्पाइडर जॉन के पैर के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इस बात से ग्रे बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि यह उसके लिए बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट था। अब एजेंट ग्रे उस जिंदा पायलट को वहां से निकालने का आदेश देता है और बाद में उस पूरे रॉकेट को बॉम्ब से उड़ा देता है। अब हम आगे देखते हैं कि मिलिट्री उस जिंदा पायलट को लेकर रिसर्च सेंटर में चली जाती है और वहाँ वो ट्रक को लिफ्ट के जरिए जमीन में 20 से 30 मंजिल नीचे ले जाते हैं और इसी ट्रक में वो तीनों भी छुपे हुए थे। अब मौका देकर वो तीनों ट्रक से बाहर निकल जाते हैं, मगर मिलिट्री वाले अपना काम करके लिफ्ट को दोबारा वापस ऊपर ले जाते हैं और अब वो तीनों नीचे ही रह जाते हैं। अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो तीनों कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान वे दो डॉक्टर्स को
देखते हैं जो कि उस जिंदा पायलट को लेकर कहीं जा रहे हैं। वो तीनों उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर्स पायलट को एक रूम में शिफ्ट करते हैं और उसे ग्लूकोज के सारे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो तीनों पायलट के पास जाते हैं और निक यहाँ पायलट की फोटो खींचता है, मगर कैमरे का फ्लैश पड़ते ही पायलट होश में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मदर इन लॉ को रोकना होगा। मार्सी उससे जानकारी लेने की कोशिश करती है, मगर वो पायलट कुछ नहीं कह पाता है और मार्सी के ऊपर ही उल्टी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पायलट के मुंह से एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर निकलता है। शोर सुनकर बाकी के डॉक्टर्स भी भागते हुए वहाँ आ जाते हैं और वो स्पाइडर बाहर आते ही उन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और वो उन दोनों को मार देता है। मार्सी और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक डॉक्टर मरने से पहले इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसके बाद एजेंट ग्रे और जॉन मिलिट्री के साथ नीचे आ जाते हैं और वो सभी पायलट वाले रूम में आते हैं। वहाँ एजेंट ग्रे देखता है कि पायलट के साथ दोनों डॉक्टर्स भी मर चुके हैं और पूरे रूम में हर तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ है। इसे देखकर एजेंट ग्रे बहुत खुश होता है और वो समझ जाता है कि मदर इन लॉ प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है। फिर वो जॉन और मिलिट्री से कहता है कि उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ना है। ये कहकर वो सबको वहाँ से भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि मार्सी और उसके साथी ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और इसी दौरान उन्हें एक और लाश मिलती है जिसे स्पाइडर ने ही मारा होता है, जिसकी वजह से वो सब समझ जाते हैं कि स्पाइडर यहीं कहीं पास ही में है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं जो कि ऊपर की ओर जाती है, मगर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जाले लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि स्पाइडर अभी भी उनके आसपास ही है। वो ऊपर जा ही रहे होते हैं कि वो स्पाइडर उन सभी पर हमला कर देता है और जे को काट लेता है। तभी निक एक पंच मारकर स्पाइडर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और अब वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पाइडर नीचे गिरकर तो मर जाता है, मगर उसके मरे हुए बॉडी में से एक और स्पाइडर जन्म लेता है और वो नया स्पाइडर पहले वाले स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्सी और उसके दोनों साथी भागते हुए एक रूम तक पहुंच जाते हैं जिसमें मदर इन लॉ प्रोजेक्ट की सारी जानकारी है। अब वो तीनों अंदर जाते हैं और छानबीन करते हैं। जेक वहां पर रखे हुए कंप्यूटर को हैक करता है और मदर इन लॉ स्पाइडर के पॉइजन से बचने के तरीके ढूंढता है, मगर उसे वहां पता चलता है कि मदर इन लॉ के पॉइजन से बचने के लिए कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये बात जानकर जेक पागल हो जाता है और वहाँ रूम में पड़ा एक औजार उठा लेता है और कहता है कि अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मैं उस स्पाइडर को भी मार दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। मगर थोड़ी ही दूर जाने पर जेक की पॉइजन से मौत हो जाती है। अब मार्सी और निक वहाँ से भागते हुए किसी तरह लिफ्ट को ढूंढ लेते हैं, मगर लिफ्ट के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इमरजेंसी की वजह से लिफ्ट को लॉक कर दिया गया है और बिना सिक्योरिटी कोड के लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी। अब मार्सी और निक लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। अब ऊपर पहुंचकर वो दोनों लिफ्ट का गेट खोलते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ स्पाइडर होता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों लिफ्ट की टनल में गिर जाते हैं और स्पाइडर के लगे जाल में फंस जाते हैं। अब मार्सी तो जाल से निकल जाती है, मगर निक नहीं निकल पाता है और वो मार्सी से जबरदस्ती कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर वहाँ आकर निक को मार देता है। अब हम आगे देखते हैं कि स्पाइडर मिलिट्री के एक और सिपाही को ढूंढकर उसे भी खत्म कर देता है और उसे अपने जाल से छत से लटका देता है। अब मार्सी अपने दोनों दोस्त यहाँ कहीं तो साथियों की मौत का बदला लेना चाहती है और वो ठान लेती है कि वो स्पाइडर को मार के ही रहेगी। अब वो स्पाइडर को ढूंढते वक्त जॉन से मिलती है। पहले तो वो दोनों आपस में लड़ते हैं, मगर जैसे ही स्पाइडर जॉन पर हमला करता है तो मार्सी एक रोड लेकर स्पाइडर के सर पर जोर से मार देती है और उस रोड को आर पार कर देती है। अब मार्सी और जॉन भी एक ही टीम में हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें एजेंट ग्रे मिल जाता है और वो दोनों को गन पॉइंट पर रोक लेता है। ग्रे अपने साथी जॉन को समझा ही रहा होता है कि तभी पीछे से स्पाइडर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान जॉन और मार्सी वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडर एजेंट ग्रे को मारता नहीं है, वो खुद ही मरने वाला है, इसलिए वो एजेंट ग्रे के अंदर अपना एक प्लांट कर देता है। मार्सी और जॉन उस रिसर्च सेंटर से बाहर निकल जाते हैं और मार्सी अब पहले जॉन के साथ अपने पेपर कंपनी में जाती है ताकि वो अपने सीनियर को सारी बात बता सकें। और जब वो दोनों फील्ड के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एजेंट ग्रे वहाँ पर पहले से ही मौजूद है
और उसने फील को गोली मार दी है। अब यहाँ एजेंट ग्रे मार्सी और जॉन को मारने से पहले मदर इन लॉ प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और वो बताता है कि हमने मार्स के एक एलियन का डीएनए स्पाइडर के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से स्पाइडर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और इसी से हम एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर की फौज खड़ी कर सकते हैं। बात करने के दौरान एजेंट ग्रे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और स्पाइडर ग्रे की बॉडी को फाड़ कर बाहर आ जाता है। अब ये वाला स्पाइडर और भी ज्यादा खतरनाक होता है और अब हर मिनट बीतने के साथ ये और बड़ा होने लगता है। एजेंट जॉन भागकर एजेंट ग्रे के हेलीकॉप्टर के पास जाता है और हेलीकॉप्टर में से रॉकेट लॉन्चर निकालकर एक रॉकेट स्पाइडर की तरफ छोड़ता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और स्पाइडर बच जाता है। अब जॉन मार्सी से कहता है कि इसे हमें आसमान से जाकर मारना होगा क्योंकि अब हमारे पास 2 ही रॉकेट बचे हैं। अब जॉन हेलीकॉप्टर उड़ाता है और हम देखते हैं कि स्पाइडर ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। अब जॉन हेलीकॉप्टर को स्पाइडर के पास ले जाता है और मार्सी स्पाइडर पर निशाना लगाकर उसकी तरफ रॉकेट को छोड़ती है। अब रॉकेट उसे लग तो जाता है मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जॉन बताता है कि स्पाइडर की स्किन बहुत ही मोटी हो गई है, इसलिए अब लास्ट वाला रॉकेट उसके मुंह में मारना होगा। अब जॉन हेलीकॉप्टर को स्पाइडर के और नजदीक ले जाता है और अब मार्सी निशाना लगाकर इस बार स्पाइडर के मुंह में रॉकेट को दाग देती है, जिसके बाद स्पाइडर के चिथड़े उड़ जाते हैं और यहीं पर स्पाइडर का खेल खत्म हो जाता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।